इस कहानी में हम एक 9 साल के बच्चे को देखते हैं जिसने पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका लिया और अपनी जिंदगी में बहुत मुसीबतें पाई। मूवी का स्टार्ट 1192 में टंगुट किंगडम से होता है, जहां बहुत सारे मंगोल ट्राइब्स के लोग रहा करते थे और उनको खान कहा जाता था और इन लोगों की आपस में बहुत लड़ाई हुआ करती थी। ये एक दूसरी ट्राइब के लोगों को मारकर अपनी पावर को बढ़ाते थे और इनमें कोई रूल नहीं होता था। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम यसुगाई होता है। ये आदमी एक वेस्ट साइड का एक छोटा सा खान होता है। यसुगाई एक सफर पे होता है और उसके साथ उसका बेटा तामुजिन भी होता है और वो तामुजिन के लिए एक बीवी ढूंढने निकला होता है। फिर यसुगाई अपने दोस्त के पास रुकता है जो एक दूसरी ट्राइब का खान होता है। फिर हम तामुजिन को देखते हैं जो अपने घोड़े के पास होता है। तभी एक छोटी लड़की उसके पास आती है जिसका नाम बोर्टे होता है। तामुजिन उसको अपना नाम बताता है और अपने ट्रिप का मकसद बताता है। तो बोर्टे तामुजिन से कहती है तुम्हें मुझसे शादी करनी चाहिए, पर तामुजिन के फादर को ऐसी लड़की चाहिए जो एक पावरफुल ट्राइब से ताल्लुक रखती हो। पर तामुजिन की जिद की वजह से वो उसी ट्राइब से लड़की पसंद करने पर मान जाते हैं। फिर तामुजिन उन लड़कियों में से बोर्टे को पसंद करता है और उनकी शादी हो जाती है। फिर वो ट्राइब में एक जश्न मनाते हैं, पर उनमें एक रूल होता है कि वो 5 साल तक एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। फिर उन लोगों के जाने का टाइम हो जाता है तो तामुजिन बोर्टे को एक नेकलेस गिफ्ट करता है और कहता है मैं जल्द ही वापस आऊंगा, और वहाँ से चले जाते हैं। फिर तामुजिन अपने फादर और अपने बाकी लोगों के साथ वहाँ से निकल जाता है। फिर काफी दूर का सफर करने के बाद ये एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं। जिस जगह पर ये रुकते हैं उनके सामने एक और खान की ट्राइब के लोग बैठे होते हैं, जिसकी वजह से ये लोग बहुत चौकन्ने होते हैं। फिर उस खान की ट्राइब से एक आदमी यसुगाई के लिए एक कटोरी में दूध लाता है जिसका मतलब शांति का होता है। फिर यसुगाई भी उस खान के लिए एक कटोरी में दूध भेजता है। जैसे ही यसुगाई दूध पीने लगता है तो उसका एक आदमी उसको रोक कर कहता है ये पहले अपने किसी नौकर को पिलाओ, पर यसुगाई मना कर देता है और दूध पी लेता है। फिर दूसरी ट्राइब का खान भी दूध पी लेता है और एक दूसरे को खाली कटोरी दिखाते हैं। फिर वो वहाँ से अपना सफर स्टार्ट करते हैं, पर थोड़ी दूर जाने के बाद यसुगाई के सीने में बहुत दर्द होता है और वो अपने ही घोड़े से गिरकर मर जाता है। फिर हमें पता चलता है ये उसी खान की वजह से हुआ है क्योंकि उसने दूध में जहर मिला कर दिया था। फिर तामुजिन अपने फादर के पास जाता है और उनके लोग उनको वहाँ अकेला छोड़कर जाने की तैयारी करने लगते हैं क्योंकि उनमें एक रूल होता है कि उनको एक मजबूत आदमी के पीछे जाना चाहिए, क्योंकि यसुगाई उनका राजा था और अब वो मर गया था। अब यसुगाई की ट्राइब के लोग अपने नए राजा की तलाश में वहाँ से निकल रहे होते हैं। तामुजिन अपनी माँ के साथ मिलकर अपने फादर को दफना देता है। अब यसुगाई के पास बहुत सारी भेड़ बकरियां होती हैं और उन पे यसुगाई का एक खास आदमी कब्जा कर लेता है जिसका नाम टारगुटाई होता है। तामुजिन की माँ टारगुटाई को एक बदवा देती है कि तुम्हें मेरा बेटा ही मारेगा। टारगुटाई ये सुनकर सोच में पड़ जाता है कहीं ये छोटा बच्चा बड़ा होकर मुझे मार ही ना दे, और वो तामुजिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर मंगोलों में रिवाज था कि वो बच्चों को नहीं मारते थे। फिर वो तामुजिन की हाइट नापते हैं और छोटी हाइट होने की वजह से वो उसको छोड़ देते हैं और टारगुटाई कहता है मैं अगले साल जरूर आऊंगा, तब तक तामुजिन की हाइट बड़ी हो जाएगी। फिर जब सर्दियां आती हैं तो तामुजिन के पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं होती। फिर उसको अपने फादर की एक बात याद आती है कि उन्होंने गो टेंगरी का कहा था कि जब तुम्हें जरूरत होगी वो तुम्हारी मदद करेंगे। फिर तामुजिन उस पहाड़ पर जाने लगता है जहाँ वो पाक जगह होती है, पर रास्ते में वो बर्फ वाले पानी में गिर जाता है। जैसे ही वो मरने वाला होता है तो एक लड़का उसी की एज का उसको मरने से बचा लेता है जिसका नाम जमुखा होता है। जमुखा और उसका बड़ा भाई तामुजिन को अपने घर ले आते हैं और खाने पीने के लिए देते हैं और तामुजिन उनका शुक्रिया अदा करता है और जमुखान उसको अपना भाई बनाने को कहता है और अपना हाथ काट कर दूध में खून मिलाकर देता है और तामुजिन भी उस दूध को पी लेता है जिसका मतलब ये अब खून से भाई हैं। फिर अगली सुबह उधर टारगुटाई आता है और तामुजिन को जबरदस्ती उठाकर अपने साथ ले जाता है और जब अपनी ट्राइब में जाकर तामुजिन की हाइट नापता है तो उसकी हाइट अभी भी छोटी होती है और वो उसको वहाँ अपने पास कैदी बनाकर रख लेता है जब तक तामुजिन की हाइट बड़ी ना हो जाए। और यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी होता है जो तामुजिन को रोज खाना खिलाता है और उसके जख्मों पर मलहम लगाता है। फिर ये कुछ दिनों बाद तामुजिन की हाइट दोबारा नापते हैं। फिर उधर बारिश स्टार्ट हो जाती है और सारे लोग अपने अपने टेंट्स में चले जाते हैं। फिर वही बूढ़ा आदमी आकर तामुजिन को आजाद कर देता है और तामुजिन इतनी तेज भागता है और बहुत दूर चला जाता है, पर अभी भी उसके गले में वो लकड़ी का फंदा होता है जिसका वजन बहुत ज्यादा होता है। फिर तामुजिन उस पहाड़ पर पहुंच जाता है और गोट टेंगरी से मदद मांगता है और तामुजिन उधर एक सफेद भेड़िए को देखता है और तामुजिन के गले का फंदा खुद ब खुद खुलकर नीचे गिर जाता है। फिर हमें 1186 का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं तामुजिन अब बड़ा हो गया होता है और अभी भी वो टारगुटाई के लोगों से भाग रहा होता है। फिर एक दिन टारगुटाई के लोग उसको ढूंढ लेते हैं और उसको पकड़कर अपनी ट्राइब में ले जाते हैं और वही लकड़ी का फंदा दोबारा तामुजिन को पहना देते हैं। अब टारगुटाई तामुजिन को अपनी जिंदगी की भीख मांगते देखना चाहता है, पर तामुजिन ऐसे करने से इनकार कर देता है और अब टारगुटाई उसको तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है। फिर वही बूढ़ा आदमी आता है जिसने तामुजिन
तामुजिन को बचपन में भागने में मदद की थी। फिर रात के वक्त टारगुटाई आता है और तामुजिन को तंग करता है और बाकी लोग दूसरे कामों में बिजी होते हैं। इसका फायदा उठाकर तामुजिन टारगुटाई पर हमला कर देता है और उसको मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। अब टारगुटाई को मारकर वो खुद खान बनने के लिए तैयार था, पर वो सबसे पहले बोर्टे के पास जाता है जिसके साथ उसकी बचपन में शादी हुई थी। अब बोर्टे भी बड़ी हो गई होती है और बहुत ज्यादा खूबसूरत भी। बोर्टे कहती है, मैं बहुत सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, पर अब वो दोनों साथ होते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और तामुजिन सबसे पहले अपनी माँ और बहन से मिलने जाता है। इससे उसकी माँ और बहन बहुत खुश होते हैं। फिर एक दिन इन पर एक ट्राइब का हमला होता है क्योंकि बहुत देर पहले मर्की ट्राइब के खान की माँ को यसुगाई ने किडनैप किया था, इसलिए उसने कसम खाई थी कि मैं बदला जरूर लूंगा। और अब वो बोटे को किडनैप करने आता है। जब तामुजिन और बोटे वहाँ से भाग रहे होते हैं तो तामुजिन को एक तीर लग जाता है और वो बोटे को किडनैप कर लेते हैं और अब बोटे मर्किट खान की बीवी बनेगी। तामुजिन को पता होता है कि अब उसको बोटे को वापस लाना होगा, पर वो अकेला ये नहीं कर पाता और अब वो अपने पुराने भाई जम्मू खां के पास जाता है क्योंकि वो भी एक ट्राइब का पावरफुल खान बन चुका था। पर जम्मू खां उसको एक साल रुकने का कहता है। फिर ये एक साल बाद मर्किट ट्राइब पर अटैक कर देते हैं और उन सबको मार देते हैं और एक टेंट में बोटे होती है जो कि माँ बनने वाली थी, पर तामुजिन बोटे और उस बच्चे को अपना लेता है। फिर वो रात में जश्न करते हैं और काफी लोग भी अब तामुजिन के साथ मिल जाते हैं और जो सामान उनको मिला होता है तामुजिन उसको बांटने का कहता है और उसमें से सिर्फ 10% खुद रखता है और बाकी सामान उन लोगों में बांट देता है और मरने वाले लोगों के घर वालों को भी कुछ सामान दे देता है। तो अब जम्मू खां के दो लोग तामुजिन के साथ जाने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि मंगोल की अपनी मर्जी होती है, वो किसी के साथ भी जा सकते हैं। ये सब जम्मू खां को बिल्कुल पसंद नहीं आता और उसके दिल में नफरत पैदा होती है। अगले सीन में तामुजिन के आदमी जम्मू खां के आदमियों को उनके घोड़े चुराते हुए देख लेते हैं। तभी जम्मू खां के आदमी वहां से भागने लगते हैं तो तामुजिन के आदमी गुस्से में आकर तीर चलाना शुरू कर देते हैं और उन लोगों को मार देते हैं। जब वो मरे हुए आदमियों को देखते हैं तो उनमें से एक आदमी जम्मू खां का बड़ा भाई होता है। जैसे ही ये बात जम्मू खां को पता चलती है वो तामुजिन को मारने का ठान लेता है क्योंकि उसने अपने भाई की जान का बदला लेना था और अब वो बाकी ट्राइब के खानों के साथ हाथ मिला लेता है और वो मिलकर तामुजिन की ट्राइब पर हमला कर देते हैं। तामुजिन को पता होता है कि वो हार जाएगा, इसलिए वो अपनी ट्राइब की औरतों और बच्चों को वहां से भेज देता है और अपने साथियों के साथ वहां रुक जाता है क्योंकि तामुजिन के पास बहुत कम सैनिक थे। तामुजिन बहुत बुरे तरीके से हारता है और जम्मू खान तामुजिन को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है। अब जम्मू खान अपने भाई की जान का बदला लेना चाहता था और तामुजिन को अपनी जिंदगी की भीख मांगते हुए देखना चाहता था, पर तामुजिन ऐसा नहीं करता और जम्मू खान तामुजिन को किसी दूसरी ट्राइब को बेच देता है, जिसकी वजह से तामुजिन को रेगिस्तान में बहुत चलना पड़ता है। फिर बहुत दूर तक चलने के बाद ये एक शहर में पहुंचते हैं जहां टंगुट राज होता है। फिर ये लोग तामुजिन को एक ऐसी जगह पर बिठाते हैं जहां लोग उसको गुलामी के लिए खरीद सकें। फिर एक दिन इस सल्तनत का राजा बाजार में आता है और वो तामुजिन को देखकर खरीद लेता है। फिर वो तामुजिन को एक पिंजरे में रखते हैं जो शहर के बीच में होता है ताकि लोग उसको देखकर उसका मजाक उड़ा सके और उसको तंग कर सके। इधर तामुजिन को देखने एक बुद्धिस्ट मंक रोज आता था और तामुजिन से माफी मांगता था। फिर एक दिन तामुजिन उसके साथ एक सौदा करता है और एक लॉकेट देता है और कहता है, अगर तुम मेरी वाइफ को ढूंढ कर ये लॉकेट दे दो तो आगे चलकर मैं तुम्हारे इस गांव को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसके बाद वो बुद्धिस्ट मंक बोटे को ढूंढने के लिए रेगिस्तान में निकल जाता है, पर गर्मी की वजह से वो बेहोश होकर अपना दम तोड़ देता है और बोटे भी उधर पहुंच जाती है। फिर बोटे को वो लॉकेट मिल जाता है जिससे उसको पता चल जाता है कि तामुजिन अभी भी जिंदा है और वो उसको ढूंढने के लिए वहां से निकल जाती है। बोटे तामुजिन को ढूंढते हुए शहर में पहुंच जाती है तो वो तामुजिन को पिंजरे में देख लेती है और उधर के सिपाही को रिश्वत देकर तामुजिन को आजाद करवा लेती है। तामुजिन देखता है कि उसका बेटा बड़ा हो गया है और बोटे की एक बेटी भी है। अब वो सारा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। एक दिन बोटे तामुजिन को कहती है, सारे मंगोल चोरी करते हैं और एक दूसरे को मारते हैं और मंगोलों के लिए ये आम चीज है, पर तामुजिन पर इस बात का बहुत ज्यादा असर होता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब तामुजिन ठान लेता है वो सब मंगोलों को मिलाकर एक नया मंगोल राज बनाएगा जिसमें नियम और कानून होंगे। तामुजिन ठान लेता है अगर इस काम को करने के लिए उसको किसी की जान भी लेनी पड़ेगी तो वो पीछे नहीं हटेगा और वो 3 नियम बनाता है, जिसमें पहला नियम औरतों और बच्चों को नहीं मारा जाएगा, दूसरा नियम दुश्मन से मरते दम तक लड़ा जाएगा, तीसरा नियम
कोई भी अपने खान को धोखा नहीं देगा। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम 1196 में देखते हैं, जहाँ कई साल पहले तामुजिन ने कसम खाई थी कि वो मंगोल की एक बड़ी आर्मी बनाएगा और अब उसने बहुत सारी ट्राइब को जीतकर मंगोल राज बना लिया था। अब तामुजिन को राजा बनने में एक ही रुकावट थी, जो कोई और नहीं उसका भाई जम्मू खां था। वो दोनों अपनी अपनी आर्मी लेकर आमने सामने जंग के लिए तैयार थे। तामुजिन अभी भी अपने भाई जम्मू खां को समझाना चाहता था, पर जम्मू खान अपने बहुत सारे लोगों को हमला करने के लिए भेज देता है, जिसकी वजह से उसके सारे सिपाही मारे जाते हैं। अब तामुजिन जीत जाता है और जम्मू खान और उसके बचे हुए सिपाहियों को जिंदा कैद कर लेता है और उन लोगों को मारने के बजाय अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है। तामुजिन को वही बूढ़ा आदमी मिलता है जिसने बचपन में उसको भागने में मदद की थी, तो तामुजिन उसको अपनी ट्राइब का एडवाइजर बना लेता है। रात को तामुजिन जम्मू खां के पास आकर बैठ जाता है और उसे कहता है, भाई ये जो हमने अपना अपना राज बड़ा करने का लालच है, अब वो हमें ऐसे मुकाम पर ले आया है कि हमें अब एक दूसरे की जान लेनी पड़ रही है। जम्मू खां कहता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अपने दुश्मन के लोगों को मार देता। तामुजिन जम्मू खां को माफ कर देता है और उसको वहां से जाने का कहता है। उसके बाद हम बोटे को देखते हैं, जो तामुजिन से मिलने आई थी। तामुजिन बोटे और अपने बच्चों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर सन 1206 में दिखाया जाता है, तामुजिन अब सारे मंगोल्स का खान बन चुका है और उसका नाम गंगेज खान पड़ गया हुआ था और उसको एक और नाम से भी जाना जाता था, जो था चंगेज खान। उसके बाद उसने सारे टंगुट राज का खात्मा कर दिया और एक नया राज बनाया, पर उसने मोनेस्ट्री शहर को उस बुद्धिस्ट मंक की वजह से कुछ नहीं किया, क्योंकि उसने मंक से वादा किया था कि अगर तुम मेरी बीवी को लॉकेट पहुंचा दो तो मैं इस शहर को कुछ नहीं करूंगा। आगे जाकर यही शहर मंगोल्स का फाउंडर बना और ऐसा राज बनाया जो हिस्ट्री के राजों में से एक था।